जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए। आशा है आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के आनंद में, उसकी रक्षा में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। आज का दिन प्रभु ने हमारी जीवन में अपनी आशीषों को और जोड़ने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, आशा से परिपूर्ण करने के लिए दिया है। अक्सर हम सोचते हैं जब जीवन की कोई बोझ ऐसे आ जाते हैं या कोई ऐसी आवश्यकता पैदा हो जाती है जिसमें हम उसे पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसी प्रतिज्ञा के रूप में हमारे साथ है। यूं तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं आज एक खास वचन पर आपसे बात करना चाहता हूं जो फिलिप्पी 4 उसके 19 में है, जहां लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर पूरी करेगा हर एक घटी को, हर एक कमी को। सोचते हैं कि कौन करेगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो करने के लिए तैयार खड़ा है, तैयार बैठा है, जो इंतजार कर रहा है, जो हमारे पुकारने का इंतजार कर रहा है, वो काम तो हम भूल जाते हैं। हम दुनिया में नजर दौड़ाते हैं, मित्रों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, परिवारजनों पर, जो दिल तो अच्छा रखते होंगे लेकिन अक्षम हो जाते हैं। आवश्यकता हमारी शायद बड़ी है और कई बार लोग सहायता करने की योग्यता रखते हुए भी हिम्मत नहीं करते। सोचते हैं पता नहीं लौट पाएगा कि नहीं, ये हमें वापस कर पाएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसी रुकावटें सवालों के रूप में उन्हें रोकती हैं, मदद करने से रोकती हैं। हम जानते हैं अगर कोई भिखारी भी हमारे सामने आ जाता है, एक छोटी सी मदद मांगता है, लेकिन वहां भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, सवाल आ जाते हैं हमारे दिमाग में जो हमें उसकी मदद करने से रोकती हैं। कार का शीशा मत खोलना, मोटरसाइकिल मत रोकना, या सड़क पे आवाज दे रहा है रुकना मत। कोई धोखेबाज हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, भिखारी के वेश में नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसे किस्से हुए हैं, लोग ऐसे दयनीय दयनीय अवस्था को ओढ़ करके बड़े बड़े कांड कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कांड। याचक भिखारी बन करके ऐसे कांड कर जाते हैं जिन पर बहुत बड़े ग्रंथ बन जाते हैं। तो इंसान को दूसरे की आवश्यकता को पहचानने, मदद करने के लिए बहुत सारे सवाल एकदम से उसके दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद है वो यही सोचता रहता है कि कौन अब मेरी मदद करेगा। हमारी आवश्यकता चाहे आर्थिक हो, हमने भी कई बार पूछा होगा कौन हमारी मदद करेगा, या शारीरिक हो, चंगाई की हो, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कोई अस्पताल में ही छोड़ा अपने जिले का, अपने प्रदेश का, दूर तक भी जाइए, विदेश में भी फोन लगाकर दवाइयां पूछ ली होंगी, ठीक हो ही नहीं रहा है। कौन चंगा करेगा? कोई ऐसी मुसीबत संसार से, दुश्मनों से या मित्रों से भी, अब इसमें से कौन बाहर निकालेगा? अगर आप स्टूडेंट भी हों, वहां भी आप तो रोज परीक्षा का सामना करते हैं। स्कूल छोड़ने से पहले एक फाइनल परीक्षा दें। मुझे तो ऐसे लगता था रिजल्ट जिस दिन आता है वो भी परीक्षा का दिन है। सबसे बड़ी परीक्षा का दिन तो वो है, रिजल्ट के आने का दिन, जबकि खुशी का दिन होना चाहिए।
लेकिन घबराहट होती है, हर एक को होती है। तो कौन करेगा मदद, कौन पूरा करेगा, कौन ठीक करेगा? इस बिगड़े हुए हालात को कौन ठीक करेगा? परमेश्वर स्वयं कहता है, या फिलिपियों का लेखक परमेश्वर की आवाज को हम तक पहुंचाते हुए कहता है, मेरा परमेश्वर। ये कितना पर्सनल है, कहना हमको भी यही चाहिए। अगर आपने उसके पुत्र यीशु को ग्रहण किया है तो आप ये कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर। और आखिर में जो फ्रेज है छोटा सा, हर एक घटी को पूरी करेगा। ये दावा एक वादा है, दावा का उल्टा वादा है, और या कहें वादे का उल्टा दावा है। इसे दावा कहिए, वादा कहिए। वादा शब्द ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है। प्रभु यीशु ने हमसे वादे किए, प्रतिज्ञाएं की हैं, और हम परमेश्वर की संतान होने के नाते उन वादों को पूरा करवाने की, या पूरा करवाने का अधिकार रखते हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते, यीशु में विश्वासी होने के नाते हमें उन वादों की पूर्ति का अधिकार है। कहें, प्रभु आप ये करेंगे। प्रभु को अधिकार नहीं दें, प्रभु को आदेश नहीं दें। आदेश तो परिस्थितियों को देते हैं, आदेश तो जिन्होंने हमारी आशीष रोक रखी है, पकड़ रखी है, उनको देते हैं। छोड़, निकल यहां से, जा। लेकिन कई लोग ईश्वर को ही आदेश देने लगते हैं। हमें यीशु के नाम का के द्वारा अपनी प्रॉस्पेरिटी मांगने का अधिकार दिया गया है, अपनी चंगाई मांगने का अधिकार दिया गया है, हालात को ठीक करने का अधिकार दिया गया है, वादा किया गया है। तो यीशु के नाम से हम इन सारे हालात को ठीक करने का एक अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार दिया। हम संतान हैं तो वो हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। और ये वादा है, जैसे दाऊद एक चरवाहे के रूप में ये दावा करता है, ये वादा है ईश्वर का कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई घटी होने नहीं देगा, मुझ पर कोई खतरा नहीं आने देगा, मुझे हर खतरे में से पार निकाल ले जाएगा। आज आपके जीवन में क्या हालात हैं, कौन सी घटी है, कौन सी परेशानी है, कौन से दुख और कौन से दर्द है, कौन सा विरोध है, कौन शत्रु आपको और बच्चों को निगल जाना चाहता है? जैसे उस स्त्री परमेश्वर के दास एलीशा के पास आती है और उससे निवेदन करती है, तो इसी तरह परमेश्वर के दास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमें सौंपते हैं, और मानो परमेश्वर ने हमसे कह दिया है कि अब तेरा चमत्कार आ रहा है। एक गीत हम गाते हैं, मेरा चमत्कार आ रहा है, दरवाजे पर खटखट आ रहा है। जैसे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उस चमत्कार से आनंदित होगा, आशीषित होगा। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर हर घटी को पूरी करने के लिए हमारे साथ है, तैयार है, सक्षम है। इससे बड़ा संदेश और क्या चाहते हैं? कि वो तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपकी सहायता के लिए तैयार है, आपको चंगा करने के लिए तैयार है, आपकी आर्थिक मदद के लिए तैयार है, आपके लिए चमत्कार के द्वारा आपकी पूर्ति करने के लिए तैयार है। तो ये संदेश आज आपके लिए है। आप भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं, तो यही भविष्यवाणी आपके लिए है कि यीशु आपकी
सहायता करने के लिए तैयार है। वो हर एक विरोध को मिटाने के लिए तैयार है, हर एक रुकावट को नष्ट करने के लिए तैयार है, मार्ग को खोलने के लिए तैयार है, द्वार को खोलने के लिए तैयार है। आइए उस पर विश्वास कर उससे कहें, हाँ प्रभु, डू इट फॉर मी, मेरे लिए कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे मांगने पर, हमारे पुकारने पर दौड़ा चलाता है, अपने हाथ बढ़ाकर हमें छूता है, हर एक परिस्थिति को हमारे फेवर में खड़ा करता है, हर एक विरोध को नष्ट करता है, हर एक शैतानी दुष्टता की शक्तियों की रुकावटों को नष्ट करता है। आज हम विश्वास करते हैं, हर एक जन जो इस दुआ में मेरे साथ शामिल है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी जो भी परेशानी है, संकट है, मुसीबत है, आर्थिक कमी घटी है, और जो चुनौती उनके सामने है, आपने वादा किया है आप सब पूरी करते हैं। हर एक के जीवन में अपना हाथ बढ़ाकर आज ही हर एक घटी को पूरा कर दीजिए, हर एक समस्या को दूर कर दीजिए। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई की आशीष भरपूरी के साथ दे दीजिए। दोबारा ये तकलीफ, ये बीमारी उनके शरीर में यीशु के नाम से एक पल और भी ठहरने ना पाए। उनके गले भर दे, उनके काम पर आशीष कर। जो आपसे काम के लिए, नौकरी के लिए मिन्नत करते चले आ रहे हैं, आपने कहा है कि उन्हें कोई घटी नहीं होगी, काम की घटी नहीं होगी। प्यारे यीशु नासरी के नाम से वो द्वार खोल दे जिसमें वो प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आगे बढ़ सकें, और उनको एक अच्छा काम, एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी मेहनत करने का, अच्छे प्रतिफल का कार्य यीशु के नाम से मिल जाने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। प्रभु आप सबके साथ हो, आशीष करें। और मुझे खेद है कि कुछ कमेंट्स मुझे संख्या तो दिखती है लेकिन कमेंट्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। सो प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं रिकवर कर सकूं, मैं उनका भी जवाब दे सकूं आपको। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।